वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 को। और आज हम इसके एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तोमन और तेंजाकू के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है और ताकेमिची चीफ्यू, एंग्री और स्माइली के साथ तेंजाकू के हाइड आउट पर पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर ताकेमिची को उसके बचपन का दोस्त मिल जाता है जो की उसे बताता है की ये सब कुछ कैसाकी टाटा की वजह से हुआ है। और वो जाते जाते ताकेमिची से कहता है गद्दारों से सावधान रहना। अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तोमान की मीटिंग चल रही होती है और वहीं ताकेमिची सोचता है क्या मैं फिर से केसाकी के इशारों पर नाच रहा हूँ। और काको-चान ने जो कहा था कहीं उसका मतलब ये तो नहीं कि तोमान में कोई है जिसका कनेक्शन अभी भी केसाकी के साथ है, या फिर ये सब उसने मुझे बस कंफ्यूज करने के लिए कहा है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूंगा। तभी हम देखते हैं कि डार्कन और माइकी आ जाते हैं और डार्कन बोलता है कल तेंजाकू ने तोमान के कुछ लोगों को मारा है और अभी हमें इस गैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत पता है वो हमें बताएं। इस पर चीफ्यू टीम मोचिजुकी के बारे में बताता है जो कि तेंजाकू का ही एक हिस्सा है। इस पर स्माइली बताता है कि ये वही टीम है जिसको कि जुगाम का एक्स लीडर कांजी मोचिजुकी चलाता है। तभी मित्सुहा बोलता है यही नहीं बल्कि हेतानी ब्रदर्स भी उनकी साइड है। ये सुनकर डार्कन माइकी से बोलता है बाकी मेंबर्स ने भी यही बताया है कि शियोन ने उन पर हमला किया था। ये नाम सुन माइकी चौंक जाता है और बोलता है ये तो 9 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का घोस्ट है जिसे हमने हराया था। और ये सारे S62 जनरेशन के वो मेंबर्स हैं जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते थे, लेकिन अब हम इन्हें और नहीं झेल सकते और अब हमें इनका सामना करना होगा। और ये सुन के ताकेमिची बोलता है मुझे लग रहा है ये लड़ाई बिल्कुल वैसे ही बढ़ रही है जैसे कि केसाकी चाहता है। इस पर चीफ्यू बोलता है लेकिन अब हम इस लड़ाई को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। मुझे पता है कि तुमने ये कसम खाई है जब तक कि तुम सब कुछ ठीक नहीं कर देते तुम फ्यूचर में वापस नहीं जाओगे, लेकिन शायद हमें फ्यूचर वाले नारुतो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसीलिए तुम्हें फ्यूचर में एक बार जरूर जाना चाहिए। इसके बाद ताकेमिची नारुतो के पास भागते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे फ्यूचर में जाकर ये जानना होगा कि किसाकी आखिर चाहता क्या है और क्या वो सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है। मेरे इन सभी सवालों के जवाब मुझे फ्यूचर से ही मिलेंगे। इसके बाद ताकेमिची फ्यूचर में आ जाता है और यहाँ आकर वो नारुतो को सारी बातें बता देता है। और इस पे नारुतो कहता है अगर किसाकी सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है तो हमें उसे मार देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कभी भी पास्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमें किसाकी को पास्ट में ही मारना होगा। और ये सुनकर ताकेमिची बिल्कुल शॉक हो जाता है और तब नारुतो कहता है चिंता मत करो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये सच में है तो तुम लोग पास्ट और फ्यूचर का बस गेम ही खेलते रह जाओगे। और अगर केसाकी सच में कुछ चेंज करना चाहता है तो उसे तुम्हें पास्ट में मार देना ही सबसे सही होगा। पर पता नहीं ये केसाकी क्या चाहता है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से केसाकी तेंजाकू का इस्तेमाल कर तोमान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यह प्रेजेंट में तेंजाकू का कोई जिक्र नहीं है और केसाकी भी मर चुका है। इस पर ताकेमिची कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि केसाकी फेल हो गया था, लेकिन आखिर हुआ क्या था। लेकिन तभी ताकेमिची इजाना की फोटो देखता है और उसके बारे में नारुतो से पूछता है। इस पर नारुतो बोलता है ये तोमान का एक बड़ा मेंबर है और ये पहले ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था। तब ताकेमिची बोलता है पर अब ये तेंजाकू का लीडर है, आखिर चल क्या रहा है, ये सब बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा जैसा पास्ट में हो रहा है। इस पर नारुतो कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है जबकि तेंजाकू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस पर ताकेमिची बोलता है पर वो करती है और इसे S62 जनरेशन के लोगों ने मिलकर बनाया है और केसाकी भी उनके साथ है। इस पर नारुतो इजाना की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की बात करता है और ताकेमिची भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ताकेमिची कहीं जाने लगता है और जाते जाते सोचता है आखिर ब्लैक ड्रैगन के पुराने मेंबर्स कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलकर बात करनी होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। इसके बाद ताकेमिची उसी चर्च में जाता है जहाँ पर उन्होंने ताइजू को हराया था। चर्च के अंदर आने के बाद ताकेमिची सोचता है उस लड़ाई को हुए 12 साल हो चुके हैं और मैंने सोचा था अगर मैं ताइजू को बचा लूं और केसाकी को तोमान से बाहर निकाल दूं तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह फ्यूचर में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ गया। इसके बाद ताकेमिची जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी एक पर्सन उससे चुप रहने को बोलता है और उससे बोलता है दुआ करो मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिले। जब से वो मरा है मैं तब से यहाँ रोज आने लगा हूँ और यहाँ आकर मैं बस यही सोचता हूँ कि हकाई मरने के बाद ऊपर भी कमजोर होगा। और जब ताकेमिची उस पर्सन को देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि
कि ताइजू होता है। इसके बाद ताइजू ताकेमिची से उसका हाल चाल पूछता है और तब ताकेमिची सोचता है आखिरकार मैंने ब्लैक ड्रैगन के एक बंदे को ढूंढ लिया जिससे मैं इजाना और केसाकी के बारे में पूछ सकता हूँ। और इसीलिए ताकेमिची यहाँ नाओटो को भी बुला लेता है। लेकिन यहाँ पर ताइजू उससे कहता है मैं पुलिस वालों से बात नहीं करता, लेकिन हकाई मर चुका है और इसीलिए मुझे तोमान से नफरत हो चुकी है और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो पूछो तुम्हें क्या पूछना है। इसके बाद ताकेमिची ताइजू से पूछता है क्या तुम टेंजाकू गैंग के बारे में कुछ जानते हो, जिस पर ताइजू हाँ करता है। इस पर नाओटो बोलता है मुझे भी एक पुलिस स्टेशन से टेंजाकू गैंग के बारे में पता चला है। ये जानने के बाद ताकेमिची बोलता है ताइजू मुझे इजाना के बारे में बताओ, आखिर कैसे वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर बन गया और आखिर कैसे वो तोमान में चला गया। इस पर ताइजू बोलता है तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक ड्रैगन को बनाया किसने था। जिस पर ताकेमिची मना कर देता है। ताइजू बताता है फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर शिनिचिरो सांजो था, जो कि असल में माइकी का बड़ा भाई था। ये सुनकर ताकेमिची बिल्कुल हैरान रह जाता है और तब ताइजू आगे बताता है रियल ब्लैक ड्रैगन काफी लेजेंडरी था और उसके आगे की जनरेशनों ने उसका नाम बनाए रखा और तब इजाना ने 8 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन के लीडर के तौर पर कमान संभाली। इस पर ताकेमिची सोचता है तोमान तो 9 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन को खत्म करने के लिए बनी थी, यानी कि 8 जनरेशन तोमान से भी ज्यादा पुरानी है। और ताकेमिची आगे कहता है यानी इसका मतलब ये है कि इजाना तुमसे भी बड़ा है। ताइजू बोलता है वो मुझसे 2 साल बड़ा है, जो कि S62 जनरेशन कहलाई जाती है। और जब उसने ब्लैक ड्रैगन को छोड़ा उसके 2 साल बाद उसने तेंजाकू गैंग बनाई, जिसने की तोमान से एक लड़ाई लड़ी और उसी को कैंटो इंसिडेंट कहा जाता है। इस पर ताकेमिची और नाओटो दोनों ही पूछते हैं कि लड़ाई कौन जीता। तब ताइजू बोलता है क्यों ताकेमिची, तुम्हें नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था, पर शायद तुम तोमान के मेंबर थे इसीलिए तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। उस दिन की फाइट ड्रॉ हो गई थी और फिर दोनों गैंग के बीच में एक डील हुई, जिसके हिसाब से माइकी पहला लीडर रहेगा और सेकंड लीडर रहेगा किसाकी और तीसरा लीडर रहेगा इजाना। और वो दोनों गैंग आपस में मर्ज हो गई और इस तरह हिस्ट्री की सबसे खतरनाक गैंग बनी। और तब ताकेमिची सोचता है इसका मतलब किसाकी दोबारा से तोमान के अंदर आ गया था और बोलता है लेकिन अब वो मर चुका है। इस पर ताइजू बोलता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि केसाकी मर चुका है? तुम्हें क्या लगता है नाओटो? तब नाओटो बोलता है ताकेमिची मैंने इजाना के बारे में पता करवाया था और मुझे पता चला है कि वो चाहे तो पुलिस रिकॉर्ड्स को भी चेंज करवा सकता है और हम जितना सोच रहे थे इजाना उससे भी बड़ी चीज है। और इजाना ने ही केसाकी की बाहर जाने में मदद करी है क्योंकि केसाकी के ऊपर काफी सारे केस थे। और हाँ, इसका मतलब यही है कि केसाकी अभी जिंदा है। तब ताइजू बताता है क्योंकि माइकी मर चुका है और केसाकी बाहर जा चुका है, इसका मतलब अब तोमान का लीडर इजाना है। ताकेमिची बोलता है अब वो तोमान का लीडर बना ही क्यों है और आखिर ये इजाना है कौन। और तभी यहाँ पर इनोई और कोके आ जाते हैं, जिसे देखकर ताइजू बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तोमान को यहाँ लाने की? कोके कहता है हम यहाँ अपने लीडर इजाना के कहने पर आए हैं। जब हमें पता चला कि एक पुलिस वाला हमारे बारे में छानबीन कर रहा है तो हम उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। और अगर तुम लोग तोमान के बारे में पुलिस वालों को बताओगे तो तुम लोग भी तोमान के दुश्मन हो। ताइजू बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? और हाँ ताकेमिची, तुम पीछे के रास्ते से भाग जाओ। और नाओटो तुम हकाई की मौत से पर्दा जरूर हटाना। अब जाओ यहाँ से। इसके बाद ताइजू लड़ना स्टार्ट कर देता है और ताकेमिची और नाओटो यहाँ से चले जाते हैं। ताकेमिची भागते भागते सोचता है क्या हम इनोए और कोको की मदद से इजाना के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके बाद वो नाओटो को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी केसाकी वहाँ आकर उसके सर पर गन तान देता है और फायर कर देता है। लेकिन नाओटो बीच में आ जाता है और वो गोली नाओटो के लग जाती है। नाओटो ताकेमिची से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर इजाना आ जाता है और कहता है ये क्या बात हुई केसाकी, नाओटो को तो मैं मारने वाला था। और वो नाओटो और ताकेमिची के पास जाकर उनसे बोलता है तो तुम हो वो लोग जिन्होंने मेरे माइकी को मारा। इसके बाद इजाना काकोचो को बुलाता है और उससे कहता है कि ताकेमिची को मार दो। काकोचो ऐसा ही करता है, वो ताकेमिची पर गन तान देता है और उसे भी गोली मार देता है। और इसके बाद वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। मरते मरते नाओटो ताकेमिची से कहता है तुम एक रियल हीरो हो, क्योंकि तुम कितनी बार भी हार जाओ लेकिन तुम कभी हार नहीं मानते। और वो ताकेमिची से एक लास्ट बार हाथ मिलाने को कहता है। ताकेमिची बोलता है ये आखिरी बार नहीं होगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा नाओटो। और फिर वो नाओटो से हाथ मिलाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।